समर, ऐसा मत करो, हमें इसे वापस लौटा देना चाहिए। थोड़ी देर शांत रहो, हमें इसका अच्छे से निरीक्षण करने दो, डरो मत। समर, मैं कह रही हूँ, अगर रानी माँ को पता चला ना तो हमारी खैर नहीं। इसे इसकी जगह पर वापस रख देते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, एक बार हमें इसकी अच्छे से जांच तो करने दो। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर ये क्या कर सकता है। भगवान जी, बस 2 दिन और उसके बाद मेरा शोरूम शुरू हो जाएगा। अगर सब कुछ अच्छे से हो गया ना गॉड जी, तो मैं आपको ना 1 किलो के पेंडे चढ़ाऊंगा। नहीं, 1 किलो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा कम चढ़ाऊंगा, चलेगा ना? है अचानक से बारिश, बुरा लग गया क्या? पेंडे की जगह बर्फी चढ़ा दूं? है मार्च के महीने में बारिश? खैर छोड़ो, जो भी हो, मैं तो बस चाहता हूँ मेरा शोरूम खुल जाए, और मुझे क्या ही चाहिए। 3 महीने बाद। बेटा युवान, क्या अभी भी बारिश बाहर हो रही है? हाँ दादी, हो रही है। बेटा मन तो लागे कि ये बारिश ना रुकेगी अब। कैसी बातें कर रही हो दादी, बारिश है, कुछ समय बाद रुक जाएगी। जीते जी सूरज देखने को मिल जाए, यही बड़ी बात है बेटा। वैसे भी 6 महीने से तू तेरा बिजनेस खोलना चाह रहा है, 3 महीने से बारिश हो रही है, कैसे काम चलेगा? हो जाएगा दादी, फिक्र मत करो। आपने ही तो कहा था सब्र का फल मीठा होता है। बेटा मन ने तो लागे तेरा सब्र का फल चोरी हो गया। क्या दादी, कुछ भी बोलते हो। चलो अब आप आराम करो, मुझे काम पर जाना है। ये मनहूस बारिश कब रुकेगी? मुझे तो पार्लर जाना था, मेरे बाल बहुत सफेद हो गए काले कराने। दादी की बात में दम तो है, मुझे लगता है मेरे सब्र का फल चोरी नहीं हुआ है, शायद पूरा पेड़ सड़ गया है। हमारे यहाँ पिछले 3 महीने से लगातार बारिश हो रही है। मैं अपना बिजनेस खोलना चाहता था, लेकिन इस मनहूस बारिश की वजह से नहीं खोल पाया। मुझे तो याद भी नहीं मैंने आखिरी बार खुला आसमान कब देखा था, और जा रहा हूँ वो सड़ी हुई नौकरी करने जो पसंद भी नहीं है। ओ युवन, तुझे पता है कल क्या हुआ? हाँ, मैं तो त्रिनेत्रधारी हूँ, मुझे अपने आप पता चल जाता है कल क्या हुआ और कल क्या होने वाला है ना? अबे सुन तो सही, बक जल्दी। पता है कल एक नई लड़की आई इंटरव्यू देने के लिए, और बॉस ने तो उसे काम पे रख भी लिया। क्या? बॉस ने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए मेरी सैलरी कम कर दी, और अब नया एम्प्लॉय लाया है, उसको पैसे कहाँ से देगा? मेरी किडनी बेचकर? 1 मिनट, अगर बॉस ने और सैलरी कम कर दी तो दादी की हॉस्पिटल का खर्चा, मेरा खर्चा किधर से लाऊंगा मैं? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? औरतों की तरह पंचायत कर रहे हो? थोड़ी शर्म करो, इस महीने हमारी एक भी कार सेल नहीं हुई है। निकम्मो निठल्लो, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम दोनों की काम चोरी की वजह से मुझे नया एम्प्लॉय लाना पड़ा। ओ युवन, अव्वल दर्जे के कामचोर, आज से ये लड़की तेरे साथ काम करेगी। ये लड़की बहुत स्मार्ट है, ये सब कुछ कर लेगी, इसीलिए इसके पीछे तुम काम करोगे। सर कोई बात नहीं, मैं पीछे भी काम कर लूंगा, लेकिन मुझे पूछना था क्या मेरी सैलरी भी पीछे हो जाएगी? एक तरह से मतलब आप कहना चाहते हो कि मैं इनके साथ पार्टनरशिप में काम करूंगा, तो क्या मेरी सैलरी में भी इफेक्ट पड़ेगा? पार्टनरशिप? तेरी औकात नहीं इसके साथ पार्टनरशिप करने की। ये मैडम जैसा बोलती जाएंगी तुम वैसा करते जाना। हो सकता है तुम्हारी सैलरी बढ़ जाए अच्छा काम करने की वजह से। अगर तुझे इनके साथ काम करने से कोई दिक्कत है तो तू जा सकता है। भिख मंगे, भिखारी, मेरा हक मारकर खाने वाले दरिंदे, मरेगा तू एक दिन साले। नहीं सर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो तुम इस मैडम के साथ जाओगे और डील फिक्स करा के आओगे, और अगर डील गई हाथ से तो तू भी गया। ठीक है सर, हैव अ गुड डे। हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये लड़की थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, लगता है कहीं देखा है। तीन दिन से इस पर नजर रख रही हूँ। इसके पास से तिलिस्म पेड़ की खुशबू तो आ रही है, पर तिलिस्म पेड़ नहीं मिल रहा। कहाँ छुपाया है इसने? अगर जल्दी नहीं ढूंढा तो रानी माँ मुझे छोड़ेंगी नहीं। समर और विंटर, आप दोनों ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको पता है ना रीन को कितनी तकलीफ होगी तिलिस्म पेड़ के बिना। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि बारिश कैसे रुकेगी। हमें माफ कर दीजिए रानी माँ, हम तो बस तिलिस्म पेड़ की जांच कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि वो हमसे कहीं पृथ्वी लोक पर खो जाएगा।
रानी माँ हमें माफ कर दीजिए, हम हमारी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। रानी माँ हम जैसे ही तिलिस्म पेड़ को रेन के पास ले जा रहे थे वैसे ही वो हमसे कहीं पृथ्वी लोक पर गिर गया। मुझे अच्छे से तो याद नहीं पर शायद वो किसी मंदिर जैसी जगह पर गिरा है। हाँ, वापस ला रहे थे। तुम दोनों ने क्या सोचकर मेरे तिलिस्म को हाथ लगाया, बताओ मुझे। रेन तिलिस्म ट्री से अलग तरह की ऊर्जा निकल रही थी, इसलिए हम बस उसका निरीक्षण कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि वो हमसे कहीं पर नीचे गिर जाएगा। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम दोनों जानबूझकर मेरा तिलिस्म खो कर आई हो। रेन हम सच में ऐसा नहीं करना चाहते थे, वो हमसे गलती से हो गया, हमें माफ कर दो। चलो अब सीधे सीधे बोल दो कि तुम लोग मुझसे जलती हो। तुम लोग जानबूझकर ऐसा करके आई हो क्योंकि तुम चाहती हो कि मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाए और मैं भी खत्म हो जाऊँ। तुम लोग ये जानती हो कि इंसानों का मैं सबसे ज़्यादा पसंदीदा मौसम हूँ, उनको सिर्फ मुझसे फ़ायदा होता है और तुम दोनों से नहीं, इसलिए तुम दोनों ने ऐसा किया। ऐसा क्या? चलो फिर देखते हैं कौन कितना ताकतवर है और कौन किससे जलता है। रेन तुम बारिश की देवी हो, तुम पर घमंड अच्छा नहीं लगता और तुम दोनों झगड़ना बंद करो। और रेन मैं चाहती हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और अपना तिलिस्म ढूंढ कर लाओ। उसकी शक्तियाँ और उसकी आवाज़ सिर्फ तुम ही सुन सकती। और याद रखना, अगर तुमने उसे जल्द से जल्द नहीं ढूंढा तो तिलिस्म की शक्तियाँ बेकाबू हो जाएंगी और पूरा पृथ्वी लोक पानी में डूब जाएगा और उसके साथ साथ तुम भी खत्म हो जाओगी। जैसी आपकी आज्ञा रानी माँ। हर बार की तरह समर और विंटर का फैलाया हुआ रायता मुझे साफ करना पड़ रहा है। समर ने कहा था तिलिस्म ट्री मंदिर के पास गिरा है, लेकिन मुझे उसकी शक्तियाँ यहाँ महसूस नहीं हो रही। मैं इस तरह से इंसानों के बीच नहीं घूम सकती, मुझे अपना भेष बदलना पड़ेगा।